इस वक्त हरीपुर के शहर में मौजूद हूँ और क्योंकि मेरा आबाई गाँव सरेसाला है और सरेसाला में मैं पाकिस्तान मीडिया सेल इस्लामाबाद से घर आता हूँ। तो घर में जब पहुँचता हूँ तो कुछ मोमेंट्स ऐसी आती हैं, लोग भी आते हैं, अवामी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे इलाके में बहुत अच्छे काम होंगे। माशरे में जो साफत है, अच्छे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बुरे लोगों को तो हर कोई लिखता है, मगर जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसके बारे में भी अच्छी बात को कहना चाहिए, क्योंकि बोलना लिखना ये एक अल्लाह ताला की नेमत है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लिखना चाहिए। क्योंकि सरेसाला का मैं रिहायशी हूँ और मैं जब घर पहुँचा हूँ तो मेरे इलाके के लोगों ने कहा है कि जो अरसा कदीम से पुरानी बुसीदा जो चीज़ें गली सड़ी थी, पानी के मसले थे, मीन्स के पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ। जब मैंने सर्वे किया तो डोर टू डोर गलियों में जब मैं गया हूँ तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीजी पब्लिक हेल्थ के पीके गवर्नमेंट का कि कितने अच्छे और ऑनेस्ट लोग जो है वो हमारे पास बैठते हैं। और वो दिन को भी एक इश्यूज भी है कि एक शख्स सुबह 8 बजे से दफ्तर में और शाम 5 बजे 6 बजे अजान होती है तो वो घर जाता है। तो जो टाइम ऑफ जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया तो उससे भी अवर होकर वो दिल्ली मोहब्बत से आवाम की खिदमत करता है। तो उसके लिए ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसकी पूरी यूनिट को हम मीडिया की जानिब से खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको मैं काफ़ी ब्रीफ कर चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत अमली काम मैंने देखे हैं, वो शख्स किसी तारीफ का मोहताज तो नहीं है, मगर मेरा ये असूल है और अल्लाह पाक ने सूरह कलम में नाज़िल फरमाई है बात कि अच्छाई बातों को भी फैलना चाहिए, अच्छे को भी अच्छा कहना चाहिए, बुरे को तो हर कोई बुरा कहता है, मगर अच्छे इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मैं पब्लिक हेल्थ के नौनहार नौजवान और बासलाहियत निडर SDO पब्लिक हेल्थ यासिर खान के पास बैठा हूँ। मैं इनको मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, मगर मुझे फख्र होता है कि जब मैं किसी के पास बैठा हूँ तो अपने चैनल की रिप्रेजेंटेट करता हूँ, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं जिस बंदे ने अच्छा काम किया है तो उसको वेल अप्रिशिएट करूँ। ये मुल्क और कौम का और डिपार्टमेंट का कौमी सरमाया होता है। तो मैं आपको इसलिए कि यासिर खान से मैं एक सवाल क्वेश्चन करूँगा कि कहूँगा कि ये आपकी यहाँ आमद है, जिन लोगों ने इनकी यहाँ ट्रांसफर में मदद की है वो भी काबिल तारीफ लोग हैं। इंशाल्लाह जल्द मैं पेशावर जाऊँगा तो मेरे वहाँ पे भी दोस्त हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, डीजी साहब से मेरे बहुत पुराने मुलाज़िम हैं, उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो सरमाया है कि खुदा ये बहुत अच्छा हमारे लिए एजाज़ है और इसको यहाँ रहना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत नाइस और मेहनत और दयानतदार है। जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप आए हमारे पास। बाकी आपने जितना ज़्यादा डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफ किया, बताया, उसके लिए भी मैं आपको मशकूर हूँ। जहाँ तक आपने सरेसाला के इशू का मामला उठाया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। वी आर सिटिंग ऑन इट जस्ट टू सर्व द पीपल। हम इस काम की तनख्वाह लेते हैं, इस पर हमारा किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, किसी के साथ हमारा ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा, हमारी केपी गवर्नमेंट भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि लोगों को हम सर्विस डिलीवरी के ऊपर स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं। पानी आपको पता है बेसिक इशू है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब में बहुत एक विजनरी इंसान है आजम खान साहब, उनकी तरफ से हमें जस्ट फील लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि सूबे के अवाम के लिए कुछ करें। फिर हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे चीफ इंजीनियर हैं रहमान साहब हैं, तो उन लोगों की तरफ से भी काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रही है। तो आपको पता है अगर आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका दिल बढ़ जाता है, आप कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आप सॉल्व करें, इश्यूज़ को सॉल्व करें। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। परफेक्ट कोई भी नहीं है, इश्यूज़ हैं, आप भी जानते हैं, आपकी तरफ से भी हमें इनपुट्स मिलती रहती हैं, उसके लिए भी हम आपके मशहूर हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ मुझे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि उनको हम सॉल्व करें, लोगों को सर्व करें, क्योंकि पब्लिक मनी से हमें पे मिलती है, पब्लिक मनी से हमें लोगों के टैक्सेस से हमें पे मिलती है। तो हम यहाँ पे आके बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि जस्ट लाइक लेबर, जिस तरह एक मजदूर सुबह से लेके शाम तक काम करता है, शाम को उसको दिहाड़ी मिलती है,
तो हम ज़ाती तौर पे मेरी भी कोशिश होती है, मैं अपने स्टाफ को भी ये कहता हूँ कि आप मज़दूर को शाम को मजदूरी नहीं देते अगर वो मजदूरी ना करे। तो हम पब्लिक मनी से अगर ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, अगर काम ना करें तो हमारा राइट नहीं बनता कि हम वो तनख्वाह लें। हमारे बच्चों के लिए वो हलाल नहीं है, वो हराम है। तो आपका वन सेकेंड शुक्रिया, मैं मशहूर हूँ। अच्छा, एक आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने सर्च किया है, क्योंकि जब से आप आए हैं और हम मीडिया का हमारा बड़ा गहरा होता है कि ये आप बताएं कि ये आपकी टोटल जो ट्यूबवेल्स हैं वो कितने हैं, मुलाजम आपके कितने हैं, और आप शाम को घर जाते किस वक्त है, ये 3 चीज़ें मुझे क्लियर करें। एक तो हमारा 200 प्लस ट्यूबवेल है और 3 कंस्टिट्यूंसीज हैं, PK 49 है, PK 50 है, PK 51 है, जो मेरी जुरिस्डिक्शन में है। स्टाफ भी हमारा 300 प्लस का स्टाफ है, ऑपरेशनल स्टाफ, ऑपरेटर्स हैं, इसमें वॉलमैन हैं सारे। बाकी जहाँ तक टाइमिंग की बात है जी, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, उसको किसी के ऊपर हमारा वो एहसान नहीं है। हम भी कभी लेट हो जाते हैं, कभी लेट सवेर हो जाती है, तो कोशिश करते हैं कि वो कफारा जो है वो किसी तरीके से अदा कर दे। गवर्नमेंट का टाइम हमारे पास अमानत है, 8 से 4 तक जो टाइम है 8 घंटे का हमें पे करती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज करें। हमारे तरक्की पजीर ममालिक में और डेवलप कंट्रीज में यही बेसिक डिफरेंस है। वो अगर 8 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं तो यकीन माने वो 8 घंटे में मोबाइल भी नहीं यूज़ करते, मोबाइल उनका ऑफ होता है, वो लोग उस टाइम को फुली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हमारा थोड़ा सा ये है कि हम टाइम को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उस टाइम की वैल्यू नहीं बन रही, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। तो हम अपनी एक एफर्ट पुट कर रहे हैं। आई होप कि अल्लाह पाक हमारा साथ देंगे, बाकी लोग भी, आप लोग भी हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू जी। इनके तासरात, इनकी जो स्किन्स, जो चेहरे के तासरात हैं, वो मेरा ख्याल में मुझे अपनी आर्मी याद आ रही है। जब मैं सर्विस में था तो वो कहते हैं कि फर्ज के रास्ते में कर्ज का निशान हूँ, ये हमारा नारा है। ये शहीद और गाजी होना हमारा एक नसीब है। ये वो नौजवान है जिसने 18 घंटे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और रात को मेरे ख्याल में 3-4 घंटे सोना इसका हक बनता है। जब भी किसी का कोई फ़ोन आता है, ज़ाती तौर पर आज खुद ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अवाम की मसाइल के लिए दिन रात ये कोशिश होते हैं। ये इनकी दीदा दिलेरी है और इंशाल्लाह हम मीडिया की जानिब से इनकी हौसला अफजाई को अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ भी कोई मसले मसाइल होंगे इनके साथ हम इनको प्रमोट करेंगे। और आजम खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो पेशावर में बैठ के उन्होंने इन ऐसे नौजवान को ज़िला हरीपुर में बिठाया और ये भी काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है सैयद फयाज अली शाह साहब भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनकी सुपरविजन में, उनकी क़यादत में, उनकी हुकूमत में, उनकी ज़िले की निगरानी में ये नौजवान हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह ऐसे नौजवान हमको आपको आगे भी दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह मुतारफ करवाएंगे। अच्छी बात को फैलाना हम सब का फर्ज है। मैं डॉक्टर अरशद जमाल, स्नेहा न्यूज़ चैनल, हरीपुर।